my name is Tejas and welcome to my channel Science Study with Tejas। So आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लैंग्वेज कैसे बनी। तो इसे समझने के लिए हम जाएंगे 200 इयर्स पास्ट में, जब ब्रिटेन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन था। तो उस वक्त वो वर्ल्ड के 1/3 ऑफ नेशंस को रूल करता था, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स और कनाडा। तो इन सारे देशों को वो इन्वेड करके रखे थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन की लैंग्वेज थी इंग्लिश। सो ये जो भी देश इन्वेडेड थे उन्हें इंग्लिश आना जरूरी था अगर उन्हें अच्छी जॉब चाहिए थी, तो इसलिए उस वक्त तक यहाँ इंग्लिश बहुत ही जरूरी थी। सो उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश देश छोड़कर भाग गए 1950 से बहुत सारे देश इंडिपेंडेंस हो गए थे, फिर एक भारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू हो गई थी। 1947 में इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। सो इंडिया का क्या हुआ था, इंडिया में असल में नॉर्थ इंडियन लोग चाहते थे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी रहे, और साउथ इंडियन चाहते थे अगर हिंदी रह सकती है तो तमिल क्यों नहीं रह सकती। बट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश रहे, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी को चालू रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया था, और नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों को ये लैंग्वेज आती है, क्योंकि जब तक रूल बहुत हो चुका था ये ब्रिटिश का, तो उन्हें इंग्लिश आती थी। बट अभी क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडियन लोग चाहते थे कि हिंदी, और साउथ इंडियन चाहते थे कि तमिल हो या फिर इंग्लिश हो। तो इसे देखते हुए सरकार ने दोनों लैंग्वेज रख दी, हिंदी और इंग्लिश। सो इसलिए आजकल नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, साउथ इंडिया में तमिल या फिर इंग्लिश बोली जाती है। सब अमेरिका का भी किस्सा बहुत ही सिमिलर है। अमेरिका में बहुत सी कंट्रीज ने रूल किया था, जैसे कि पोर्चुगीज, डच और आखिर में ब्रिटिश के पास तो बहुत सारा था। तो उस वक्त अमेरिका को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी थी, तो इसलिए उनने इंग्लिश को अपनी आइडेंटिटी के नाम पे चूज किया। सो बाकी देशों का क्या, बाकी देश जैसे रशिया, चाइना, ये सबको तो किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। सो इसके पीछे है इंटरनेट। सो असल में जब अमेरिका को आजादी मिल गई थी, उन्हें बहुत से नए नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किए थे, वहां पर नए नए फिल्म्स बने थे, टीवी सब वहां पर बने थे, और उस वक्त वहां पर सब कुछ इंग्लिश में चलता था। सो बाकी देश जो इन्वेडेड नहीं थे उनने भी इंग्लिश लिखना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये जो प्रोग्राम्स थे ये सब देखने में मतलब एंटरटेनमेंट के लिए वो अच्छा था। सो इसलिए धीरे धीरे देशों को इंग्लिश आने लगी बाकी भी। सो और सबसे बड़ा इधर जो रीजन आता है वो है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, एप्पल, ये सब जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, ये सब अमेरिका में इन्वेंट हुई है, और उस वक्त ये सब इंग्लिश में थी और अभी भी इंग्लिश में ही है। सो और उधर सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सब जो है ये भी असल में अमेरिका में इन्वेंट हुए हैं। तो ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश से पहले वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लैंग्वेज कौन सी थी। सो वो थी लैटिन। सो लैटिन असल में एक जर्मनी और फ्रेंच लैंग्वेज का एक मिक्स था, जो पूरे 1300 ईयर्स तक ग्लोबल लैंग्वेज रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।